कहते हैं। क्या बोलते हैं? आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी जिसे आप कहते हो। और अगर हम इस n की वैल्यू तुमसे पूछे तो 1/t होता है, क्योंकि ये समयांतराल का प्रतिलोम है। ठीक, अगला जो n आपको हमने बोला है, ये एक्चुअल में यहां से हमने लिया था ये वाला n, ये वाला, ये एक्चुअल में है प्रति मीटर लंबाई में फेरों की संख्या। नेक्स्ट ये के बराबर क्यों हुई, जो कि यहाँ पर हमने आपको बताया था, और ये कांस्टेंट टर्म है जो हम बार बार यूज करने वाले हैं। और जो बेसिक कुछ कांस्टेंट रहते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन चार्ज है, प्रोटॉन चार्ज, इनके मास है, वो आपको रटे रटाए होने चाहिए। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, और आज की क्लास का अपना पहला सवाल। सारे न्यूमेरिकल जेन्युइन होंगे, ये बात हम आपको पहले ही बता चुके हैं, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि न्यूमेरिकल उड़ा कूड़ा कबाल लिया गया है, ठीक है ना। सब स्टैंडर्ड क्लास के न्यूमेरिकल है, ठीक। और आपकी जो बुक है वो भी क्लास बुक है कुमार मित्तल की, जिनके पास है वो अपना चेक कर सकते हैं, सारे न्यूमेरिकल उसी में मिल जाएंगे, ठीक। चलिए बात कर लेते हैं। एक समतल वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं तथा उसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक कुंडली जनरेट कर लेते हैं, ठीक। इसकी जो रेडियस है भैया वो कितनी है? 3 सेंटीमीटर। कितनी है? 3 सेंटीमीटर। यानी इसका जो ए है, ए यहां पर वैल्यू लिख लेते हैं, ए बराबर 3 सेंटीमीटर, और ये डिस्टेंस भैया ए कहलाती है, ठीक। अब आगे क्या कह रहा है, इस कुंडली में 2 एम्पियर का करंट है, तो किसी भी डायरेक्शन से ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमने यहाँ पर आई लिखा और आई की वैल्यू है 2 एम्पियर, ठीक। क्योंकि यहाँ डायरेक्शन अगर पूछी नहीं जा रही तो कोई दिक्कत ही नहीं, केवल मैग्नीट्यूड निकालना है, तो 2 एम्पियर। आगे कह रहा है कुंडली की अक्ष पर स्थित कुंडली के केंद्र से 4 सेंटीमीटर दूरी पर बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालो। यानी यहां से लेकर के यहाँ की डिस्टेंस होती है x, और x बराबर सवाल में दे रखा है भैया 4 सेंटीमीटर। उम्मीद करते हैं ये भी आया होगा। यहाँ पर एक पॉइंट P है जहां पर आपको B फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? B। उम्मीद करते हैं डायग्राम में किसी को कोई समस्या नहीं हुई होगी। कह रहा है इस दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। फार्मूले बेस्ड न्यूमेरिकल है, कैलकुलेशन का काम है, चलो देख लेते हैं भैया। तो फार्मूला होता है B बराबर म्यू नॉट NI A स्क्वायर अपान A स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की घात 3/2, और यहाँ पर 2 भी होता है, एक बार पीछे देख सकते हैं आप। ये है फार्मूला आपका, ये देखो है ना, यहाँ पर भी मतलब मल्टीपल में 2 भी है, तो हमने 2 भी लिख दिया हुआ है यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं कैलकुलेशन की। अगर आप कैलकुलेशन करने जाएंगे तो म्यू नॉट की वैल्यू बोलो क्या लिखेंगे? म्यू नॉट की वैल्यू होती है भैया 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू n। n है फेरों की संख्या, जो कि सवाल में है 100, तो n बराबर कितना दे रखा है? 100, है ना। तो इसे एज इट लिख लेते हैं, इंटू में 100 इंटू आई की वैल्यू सवाल में 2 इंटू ए का स्क्वायर। ए की वैल्यू है भैया 3 सेंटीमीटर। हम चूंकि MKS में सब कुछ पढ़ते हैं तो हम इसे क्या लिखेंगे? 3 × 10⁻⁻2, ये हो गया मीटर में। ठीक ऐसे इसको लिखेंगे 4 × 10⁻², और ये भी मीटर में, ठीक है ना। अब बोलो इसे हम क्या लिखेंगे? हम स्क्वायर करेंगे तो हम सीधा स्क्वायर ही कर लेते हैं, तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, और 10⁻2 का स्क्वायर करेंगे तो 10⁻4 हो जाएगा। घातों की गुणा होती है, ये बात भूलनी नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 2। अब अच्छा यहां पर अगर तुम देखो तो ये क्या लिखा हुआ है, अगर हम इसका कंपोनेंट अगर अलग से सॉल्व करें तो बताओ क्या नजर आएगा? आपको नजर आएगा, हम इसके कंपोनेंट निकाल रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। उम्मीद करते हैं आपको आया होगा। यानी इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे लिखने में क्या, देखो इस पर 1 घात है, इस पर 1/2 घात है, तो चूंकि गुणा करने पर घातें जुड़ती हैं तो इस पर 1 घात और उस वाले पर 1/2 घात। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो वापस 3/2 मिल जाएगा, ठीक है ना। तो हम इस कैलकुलेशन को सरल करने के लिए एक बार ऐसे लिख देते हैं बिना स्क्वायर रूट के, अगली बार स्क्वायर रूट के साथ लिख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे, बोलो क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। तो ए स्क्वायर, ए की वैल्यू बोलो कितनी है? ये, तो हम लिखेंगे 9 × 10⁻⁴ प्लस इसका स्क्वायर कर दो भैया, तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16 × 10⁻⁴। उम्मीद करते हैं यहां तक आपको ये चीज आई होगी। अगला ब्रैकेट देख लो, अगला ब्रैकेट में हम स्क्वायर रूट कर देते हैं, ठीक। क्या लिखेंगे? वापस से यही चीज, 9 × 10⁻⁴ प्लस 16 × 10⁻⁴। उम्मीद करते हैं यहां तक सभी को आया होगा, और इसे हम बड़े ब्रैकेट से बंद कर देते हैं। यहां तक आया? ठीक।
अब ध्यान से देखेंगे तो ऊपर कुछ सॉल्व कर सकते हैं क्या आप? जितना उपाय करते रहिएगा। देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल आउट, बाकी कुछ कटेगा नहीं क्योंकि अभी ये सॉल्व करना है। तो ये बोलो क्या हो जाएगा, 16 गुणे 9 25, और गुणा या घटाने पर, जोड़ने या घटाने पर घाते भैया कॉमन रखी जाती हैं। तो 16 9 25, तो हम पहले ऊपर लिख लेते हैं 4 इंटू पाई की वैल्यू आप सभी जानते होंगे 3.14 होती है, गुणे 10 की पावर -7 गुणे, अगर आप ध्यान से देखो तो हम इसे केवल 9 लिखेंगे, ये 10 की पावर -4 है। इस वाले को तुम ध्यान से देखो तो 10 की पावर 2 नजर आएगा, तो हम इसे सीधा सीधा लिख देते हैं भैया 9 गुणे 10 की पावर -2। ठीक, बटे में आते हैं। अगर हम इस कंपोनेंट को सॉल्व करें तो ये वाला हो जाएगा भैया 25 गुणे 10 की पावर -4, क्योंकि घाते हो गई कॉमन, इनटू, अगर हम इसको अंदर पहले सॉल्व करें तो यही चीज लिखी जाएगी। अब यही चीज लिखी जाएगी, फिर इस पर स्क्वायर रूट है, तो 25 का भैया स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आएगा 5, और -2 का स्क्वायर रूट, सॉरी -4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आ जाएगा -2। यहां तक आया? ठीक, ठीक। अब आगे कैलकुलेशन देखते हैं। यहां पर, यहां क्या बचेगा, कुछ कट रहा है भैया? देख लेते हैं, कुछ कट जाए तो बहुत अच्छी बात, मेरे ख्याल से कुछ नहीं कटेगा। तो हम क्या करते हैं, कैलकुलेटर से कैलकुलेशन कर देते हैं। फिलहाल आप इसमें गुणा भाग तेजी से करिएगा। तो पहला कंपोनेंट है 4 गुणे 3.14 गुणे 9, तो भैया ऊपर आ जाएगा 113.04, आप देख पा रहे होंगे 113.04 बटे बटे 25 गुणे 5 125 होता है ना। घाते देख लेते हैं, घाते देखेंगे तो नीचे -6 है, -6, और ऊपर है भैया माइनस का 9, है ना। तो -9 गुणे +6, क्योंकि नीचे से जब जाएंगे तो साइन पलट जाएगा। ठीक, अब इस पर कर लेते हैं भाग, तो 113.04 भागित 125, आंसर देख पाएंगे आप 0.90 गुणे 10 की पावर